Hello friends, welcome back to our mission Healthy and Fit World. First of all, I would like to thank you, all of you, for being the part of this initiative. And बहुत से मुझे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत एक वेटेड टॉपिक पूछ रहे हैं, वेटेड बात कर रहे हैं, एक वजनी बात कर रहे हैं सभी लोग. तो आप समझ ही गए होंगे किस बारे में बात कर रहे हैं. जी हाँ, वेट, वजन. सब लोग पूछ रहे हैं कैसे वेट कम किया जाए, वेट कैसे, वजन कैसे कम करें. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक आपको स्पेसिफिक नॉलेज दी जाए जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो. तो हम एक शॉर्ट में कवर करते हैं वेट, वजन. वेट मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि वेट, हमारी बॉडी वेट बहुत सारे वेट से बनी हुई है. मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया था. सबसे पहले देखते हैं फैट वेट. हम सभी लोग जानते हैं फैट, वजन, चर्बी, ठीक है, फैट वेट. दूसरा मसल वेट. मसल वेट हमारे जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, मसल्स होती हैं, उसका वेट. तीसरा वाटर वेट, इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लिंक ऊपर दी है. चौथा होता है स्केलेटन वेट, हमारा जो ढांचा होता है, कंकाल, उसको स्केलेटन वेट हमारा इसमें ऐड होता है. पांचवा होता है ऑर्गन वेट. ऑर्गन हमारे सभी तरह के ऑर्गन्स, राइट. तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर से ही देखते हैं. ऑर्गन वेट. ऑर्गन वेट ऐसा वेट होता है जो आप चाह के भी नहीं कम कर पाएंगे, ठीक है. आपके कुछ कुछ ऐसी चीज ऊपर वाले ने बनाई है, जैसे एक एग्जांपल लूं, आपकी दिल की धड़कन. आप चाहें तो कितने भी कोशिश कर लें, आप दिल की धड़कन नहीं रोक सकते, ठीक है. यूरिन फिल्ट्रेशन, जो भी बहुत सारी ऐसी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है जो आप कंट्रोल नहीं करते. वैसे ये ऑर्गन वेट जो है, ये आपको बिल्कुल भी आप अपने मर्जी से कम नहीं कर सकते. हाँ, आप ये आपने सुना होगा बड़े दिल वाला, छोटे दिल वाला, ये सब कहने की बात है. बट ऑर्गन्स आपके बॉडी से प्रोपोर्शनेट बनाए जाते हैं. एक डिज़ाइन होती है, ऊपर वाले ने एक डिज़ाइन बनाई है. आपकी जिस तरह से हाइट, बॉडी वगैरह या साइज होगी, उस हिसाब से आपके ऑर्गन ऑलरेडी बन चुके होते हैं, फुल साइज हो चुके होते हैं 20-21 साल के बाद. उसको आप कम नहीं कर सकते. अगर आप कोई चीज़ कम करोगे, उसका वेट कम करने के लिए, आपने कभी सुना ही नहीं होगा, अगर आप करना भी चाहें तो उसके फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, फंक्शन करना बंद कर देगा या फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन वो वेट कम नहीं होगा. तो ऑर्गन वेट कम करने की बात तो हमें सोचना भी नहीं है, भूले से भी, क्योंकि ऑर्गन हेल्दी रहेंगे तो हम ओवरऑल हेल्दी होंगे, राइट. तो ऑर्गन हेल्थ को रख देते हैं साइड में. स्केलेटन वेट. स्केलेटन वेट तो आप कम करने का सोच भी नहीं सकते. कोई डॉक्टर, कोई डाइटिशियन, आप मुझे बताइए आके कि मुझे बोला है कि वेट, स्केलेटन वेट कम करो, तो मैं बोलूं कोई रिकमेंड नहीं करेगा. ये तो आपके पास जितना ज्यादा होगा वो उतना एडवांटेज है. स्केलेटन वेट क्या होता है, हल्के हल्के एक मैक्सिमम, जब आपका जो यूथ रहता है, जो जवानी होती है, वो वहां पे मैक्सिमम रहता है और स्लोली स्लोली नेचुरली डिग्रेड होते जाता है. आपके बुढ़ापे, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, ये बोन डेंसिटी कम हो जाती है. स्केलेटन की बात कर रहे हैं वेट की, तो बोन डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं. तो ये ऑस्टियोपोरोसिस तो खैर बीमारी है, लेकिन ये नेचुरली बोन डेंसिटी कम होती जाती है, आपका स्केलेटन कम होते जाएगा, वेट, स्केलेटन वेट कम होते जाएगा. लेकिन आपको ये मैक्सिमम रखना है आपके यूथ में, आपके या जहाँ पे भी आप हो, 40s में हो, 50s में हो, 60s में हो, 70s, 80s में भी हो, तो आपको इसका ध्यान रखना है. स्केलेटन की बात करते हैं, बोन्स की बात करते हैं, तो हमारा फॉस्फोरस आता है, कैल्शियम आता है, विटामिन डी आता है, ठीक है, ट्रेनिंग आती है, ठीक है. तो ये सब चीज़ों से आपको मैक्सिमम रखना है ये वेट. इसको तो भूल से भी कम नहीं करना है. ये आपका जितना ज़्यादा होगा तो आपका हल्के हल्के एज के साथ कम होगा, तो आपका बुढ़ापा उतना अच्छा होगा, ठीक है. अगर आपका यूथ में ही, जवानी में ही आपका स्केलेटन वेट या बोन डेंसिटी कम है, तो आपका बुढ़ापे में क्या होगा, राइट. तो हमें मैक्सिमम रखना है स्केलेटन वेट, तो इसे भी साइड कर देते हैं. अब आ जाता है वाटर वेट. वाटर वेट हम लोगों ने पहले भी बात की थी, आप चाहे तो ऊपर दी गई लिंक में जाके चेक कर सकते हैं वाटर वेट. तो ये एक वेरिएबल पॉइंट है. वाटर वेट कम ज़्यादा होता रहता है बॉडी में. अगर हम डाइट स्टिक कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट कम कर देंगे, कम हो जाएगा, रिटेंशन बढ़ जाएगा. हेल्दी लाइफस्टाइल करेंगे तो आपका वाटर वेट कम से कम रहेगा बॉडी में, रिटेंशन कम होगा. तो हम लोगों ने देखा ही है कि वाटर वेट कैसे बढ़ता और कम होता रहता है. आप जाके वीडियो में चेक कर सकते हैं. वाटर वेट पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो ये वेरिएबल है, इसे भी साइड में कर देते हैं.
अब आती है मसल मास। मसल मास, मसल वेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मसल्स से मतलब आपका बॉडी बिल्डर नहीं होता है। मसल्स मतलब मसल ट्रेनिंग जो भी हम जिम में या घर में करते हैं मसल ट्रेनिंग, उससे आप फिट रहने के लिए कर रहे हैं। आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, या बॉडी बिल्डर बनना है तो प्लस पॉइंट है, आपके पास उतनी मसल्स रहेंगी। मसल बहुत तरीके से काम करती है। मसल सिर्फ मूवमेंट, जो हमारी बॉडी मूव होती है ये सब मसल्स करती है। सिर्फ मूवमेंट्स ही नहीं करती है, जो हमारा फैट है वो बहुत तेजी से कम करती है। बहुत तेजी से फैट लॉस होता है हमारे अंदर अगर आपके पास सरप्लस अच्छी खासी ट्रेंड वर्किंग कंडीशन में मसल्स होंगी। अगर आप चलते फिरते होंगे, वर्कआउट करते होंगे, थोड़ी मसल ट्रेनिंग करते होंगे, वेट ट्रेनिंग करते होंगे, तो उससे आपके अंदर जो फैट बनने की प्रोसेस है वो आपकी मसल्स यूज कर लेगी। वो फैट, वो एनर्जी, वो कैलोरीज, वो आपके ग्लाइकोजन्स, जो हमारे मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन्स होते हैं, जहाँ पे टेम्पररी ग्लूकोज जो हमारे डाइट से आता है, जो खाने से आता है, वो स्टोर होता है, वो मसल्स ले लेती है। तो आप जल्दी फैट गेन भी नहीं करते हो अगर आपके पास अच्छी मसल्स है, और आप बहुत जल्दी फैट लॉस भी करोगे अगर आप वेट कम करना चाहोगे। अगर आपके पास डिसेंट मसल्स हैं, फिट जितना रहने के लिए आपके पास मसल्स है। मैं बॉडी, फिर से बता रहा हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग इज प्लस फॉर देम, उनके जल्दी फैट नहीं बनेगा, राइट। वो आधी कैलोरीज तो मसल्स ले लेगी अपने मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो आप फैट लॉस भी जल्दी करोगे। तो मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने बॉडी में, फैट ब्रेकडाउन में भी, एनर्जी प्रोवाइड करने में भी, ठीक है। आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे। आपके जॉइंट्स पे ये नहीं आएगा, वेट नहीं आएगा, जोर नहीं आएगा अगर आपके मसल स्ट्रॉन्ग है। मसल स्ट्रॉन्ग है तो आपके जॉइंट्स की लाइफ भी बढ़ती है। तो मसल्स की बात क्लियर हो गई, ये हमें कम नहीं करना है। कोई भी आप डाइटिशियन के पास जाएंगे, ट्रेनर के पास जाएंगे, फिटनेस कंसल्टेंट के पास जाएंगे, तो आपको बोलेगा कि मसल्स आपको बढ़ाना है या मेंटेन रखना है, मसल लॉस नहीं करना है। बहुत मुश्किल से आती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मसल वेट हमें हेल्थ के लिए मैक्सिमम रखना है, मैक्सिमम पॉसिबल जितना पॉसिबल हो उतना मैक्सिमम मेंटेन करना है। तो मसल हमें कम नहीं करना है, तो इसे भी साइड में कर देते हैं। बचा फैट वेट। अब फैट वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम समझते हैं कि जो हम वज़न कम करना है, तो ये बाकी के वज़न नहीं कम करना था, ये वज़न कम करना है। ये बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दो टाइप के फैट वेट होते हैं, एक विसरल फैट जो हमारे ऑर्गन के आसपास रहता है, एक स्किन के ऊपर रहता है। तो सबसे ज़्यादा तो आपको जो हार्ट अटैक वगैरह, जो ऑर्गन फेलियर्स का रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है विसरल फैट। फैट की हम बात करेंगे डिटेल में, आगे के टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो एक मोटा मोटी देखते हैं, ये जो फैट है ये हमारा वजन बढ़ाता है और हमारे ऑर्गन्स वगैरह में भी दिक्कत करता है, फंक्शनिंग में आपका वजन बढ़ाता है। दुनिया भर की बीमारियां आपको फैट से आती हैं, ये आपको समझ लेना है। फैट को हमें हटाना है बॉडी से। कितना हटाना है? कम से कम आपके बॉडी में 15 से 18% आप मेंटेन करके रहिए अगर आपको हेल्दी और फिट रहना है। 15 से 18% ऑफ बॉडी वेट। अगर आप कितना भी कम करना चाहें, अच्छे जो प्रोफेशनल लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4, 6, 7% तक आते हैं, उसके नीचे नहीं जा पाते। एक नेचुरल हमारे बॉडी के अंदर कुछ फैट रह ही जाता है, तो आपको इतना नीचे नहीं जाना है, इतना प्रोफेशनल पे नहीं जाना। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे है तो आप जाइए इतना नीचे, लेकिन आपको कम से कम 15 to 18% फैट परसेंटेज रखना है हेल्दी और फिट रहने के लिए। और अगर आप 20% के ऊपर रहते हैं तो ओबेसिटी होगी, आपका वजन बढ़ेगा, आपका वेट बढ़ेगा, आपके जॉइंट्स पे लोड आएगा, एडिशनल लोड आएगा। जो इम्पैक्ट लोड होता है जब हम रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जो झटका आता है, ठीक है, वो इम्पैक्ट लोड 3 to 4 टाइम्स होता है। जो फोर्स आता है, जो लोड आता है जॉइंट पे, वो 3 to 4 टाइम्स आता है। तो आप सोच लीजिए 1 किलो अगर आपका फैट भी कम हुआ तो आपके जॉइंट पे 3 to 4 टाइम्स लोड कम हो जाएगा। जब भी आप कहीं भागना पड़ा, कहीं जॉगिंग करना पड़ा, तो आपको ये फैट हटाना है और इतना लाना है 15 to 18%। 14% इज ऑल्सो बेटर। 14% पे अगर आप लाइफस्टाइल से बैलेंस कर सके तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें वेट लॉस करना नहीं है, हमें ध्यान देना है स्पेसिफिक। बी स्पेसिफिक। जब भी आप ट्रेनर के पास जाते हैं, ठीक, डाइटिशियन के पास जाते हैं, तो बी स्पेसिफिक, मुझे फैट लॉस करना है। वेट लॉस आप जनरल टर्म करेंगे तो वो कैसा भी करके दे देगा, बिलीव मी।
बहुत सारे लोग आते हैं, मेरा 3 days में 4 kg हो गया, 5 kg हो गया। ठीक है, मैं आपको ये भी बताता हूँ, फैट और मसल डेंसिटी भी समझिए। मसल आपकी इतनी सी होगी, ठीक है, तो वो सपोज 1/2 kg की होगी, राइट? तो आपका 1/2 kg इक्विवेलेंट फैट इतना बड़ा होगा। आप समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपका जब फैट लॉस 4 kg होगा तो आपको बहुत विजिबल चेंज दिखना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक कोई ट्रेनिंग सेशन में हैं और आपका वजन कम करके दिया जा रहा है 5 kg और आपको विजिबल चेंज नहीं है, तो आपका कोई और दूसरा वेट कम हुआ है, समझे? वाटर वेट कम हुआ है या मसल वेट कम हुआ है। ठीक है, आपका मसल वेट 4-5 kg इतना सा कम होगा पूरे ओवरऑल बॉडी में, आपको पता नहीं चलेगा। आपको वेइंग मशीन पे आप देख रहे हो मेरा वजन कम हो गया। 4 to 5 kg तो आपको ह्यूज विजिबल डिफरेंस दिखना चाहिए। तो आप समझ गए कि कैसे पहचाना जाए कि मेरा फैट लॉस हुआ है। आपको वो 4 to 5 kg में विजिबल चेंजेस दिखना चाहिए, बहुत ज्यादा। आपका वॉल्यूम ज्यादा होता है फैट का, फैट डेंसिटी कम होगी तो 4-5 kg बहुत बड़ा फैट होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें वेट लॉस पे नहीं, हमें स्पेसिफिक रहना है कि मुझे फैट लॉस करना है। ये इतनी बड़ी लिस्ट में हम लोगों ने जो देखी थी वो उसमें फैट लॉस, ये वाला फैट वेट कम करना है हमें। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि कितना जरूरी है ये फैट लॉस करना। फैट लॉस ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। हमारे बॉडी में जो एक लिमिट है उसमें हमें फैट रखना है, तो हम फिट और हेल्दी रहेंगे, ऑर्गन्स भी अच्छे काम करेंगे और हमारे जॉइंट्स स्ट्रक्चर, और हम फिट भी रहेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि हमें बहुत स्पेसिफिक रहना है। हमें वेट लॉस नहीं पूछना है किसी से, हमें फैट लॉस पूछना है। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।